Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir and I welcome all of you with new concept here, that is different endocrine glands and their secretions and the role played by these secretions in controlling and coordinating the organ system in humans. ठीक है, तो वन बाय वन चलेंगे हम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, उनकी पोजीशन, उनका ऑरिजिन और उनकी सेक्रेशन, यानी कि उनकी फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन करते हैं एक ह्यूमन में. स्पेशली वी आर कमिंग अक्रॉस थ्रू दीज ह्यूमन सिस्टम्स हियर. यहाँ पे सबसे पहले हम उठाएंगे दैट इज थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और इसका ऑरिजिन जो होता है इट इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन. इट इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन. इसका मतलब ये है कि ह्यूमन्स जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. उनके आफ्टर ब्लास्टुलेशन क्या होता है, उनके 3 जर्मिनल लेयर्स बनते हैं. उनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म बनता है. तो एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन सिस्टम स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, एंडोडर्म से कुछ स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं और कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं, वो मेसोडर्म से डिराइव आउट होते हैं. ठीक है, through different division process, differentiation process, delamination process, morphogenetic movement process and finally कोई इंडिविजुअल में कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसका अपना जो है रोल होता है इंडिविजुअल में. ठीक है, तो यहाँ पे एंडोडर्मल इन ऑरिजिन जो है दैट इज थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड कहाँ से बनता है? ये एंडोडर्मल लेयर से बनता है बाय डिवीजन प्रोसेस, बाय डिफरेंशिएशन प्रोसेस. और इसका जो ऑरिजिन है दैट इज एंडोडर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म ऑरिजिन है किसका? थायराइड ग्लैंड का. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये इसकी पोजीशन क्या होती है, यानी कि अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे तो इसकी पोजीशन क्या होती है. पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, एज यू नो इट इज प्रेजेंट बिलो लैरिंक्स, लैरिंक्स के नीचे, ओवर द अपर पार्ट ऑफ द ट्राइकिया इन द नेक रीजन. ये नेक रीजन में लोकेट होता है. ये इसकी जो पोजीशन है, इसकी लोकेशन जो है वो नेक रीजन में है और इट इज प्रेजेंट बिलो लैरिंक्स ओवर द अपर पार्ट ऑफ ट्राइकिया. इट इज प्रेजेंट बिलो larynx over the upper part of trachea, upper part of trachea. ट्राइकिया के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, लेकिन लैरिंक्स से नीचे, बिलो द लैरिंक्स से नीचे एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और उस एंडोक्राइन ग्लैंड का थायराइड ग्लैंड नाम है और इसका ऑरिजिन जो है दैट इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन. तो एज पर एज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लैंड इज कंसर्न, अगर हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड को यहाँ पे जानेंगे तो क्या है स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड इस थायराइड ग्लैंड का. एज पर एज दिस थायराइड ग्लैंड इज कंसर्न, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड और इसका वजन जो होता है 25 ग्राम्स होता है. तो द साइज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऑल्दो द साइज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एज. ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज आती है. सेक्स, मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत वेरिएशन है. रिप्रोडक्टिव स्टेट, यानी कि कौन सी रिप्रोडक्टिव स्टेज में है एक इंडिविजुअल, अकॉर्डिंगली उसका साइज जो है वेरिएशन. और डाइट पे भी ये मुनसर करता है, डिपेंडेंट अपॉन द डाइट. ठीक है, तो ग्लैंड इज लाइक ए बटरफ्लाई और एच शेप्ड. ये एच शेप्ड ग्लैंड होता है या बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये. तो इसके 2 लेटरल लोब्स होते हैं, ठीक है, एंड आर फेयरली सिमेट्रिकल, वो बराबर बराबर होते हैं. ठीक है, बीच में उनको सेपरेट करता है आइथमस. एक पार्ट होता है जिसके साथ वो कनेक्ट होते हैं, उस पार्ट को आइथमस बोलते हैं. और जो इसके लेटरल लोब्स होते हैं वो फेयरली सिमेट्रिकल होते हैं, बीइंग प्रेजेंट ऑन आइदर साइड. ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर की यहाँ पे बैकग्राउंड है, यानी कि इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज़ largest endocrine gland with यानी कि weighing 25 ग्राम्स। ये 25 ग्राम्स का वेट होता है इसका। साइज इज इन्फ्लुएंस्ड although size is influenced by although size is influenced by age, sex, reproductive stage, ठीक है, डाइट एक्स्ट्रा, डाइट एक्स्ट्रा। तो ये है आपका थायराइड ग्लैंड। तो इसके दो बड़े लेटरल लोब्स होते हैं और विच आर फेयरली सिमेट्रिकल, ठीक है, और दीज आर कनेक्टेड बाय अ मीडियन रीजन और स्ट्रक्चर एंड दैट इज नोन एज आइथम्स। उसको आइथम्स बोलते हैं, ठीक है। तो as per as the this gland is concerned, it is more or less H-shaped, ठीक है, ये ऐसे होता है, H-shaped होता है ये ग्लैंड। ये एक लोब है इसका इन्फ्लेटेड पोर्शन, ये दूसरा इन्फ्लेटेड पोर्शन है, और बीच वाला जो ये हिस्सा है दैट इज आइथमस, आइथमस वाला पार्ट है, और ये लेटरल लोब्स होते हैं। लेटरल लोब है एक, ये वाला लेटरल लोब है इसका, लेटरल लोब, ठीक है, इन्फ्लेटेड है होता है बिलो लैरिंक्स above the upper part of the trachea। तो as far as this gland is concerned, ठीक है, yes, as far as the average size of this gland is concerned, इसका 5 into 2 into 2 centimeters होता है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज थायराइड। तो एवरेज साइज क्या होता है इसका? एवरेज साइज it is 5 into 2 into 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है और 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। तो इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ग्लैंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ठीक है। It also receives sympathetic and parasympathetic fibers, sympathetic and parasympathetic neurofibers, sympathetic parasympathetic neurofibers भी इसमें होते हैं। तो as per as the internal structure of this gland is concerned, वहाँ पे क्या मिलता है? The gland contains some 3 million rounded follicles, ठीक है, इसमें तकरीबन 3 million rounded follicles होते हैं। The gland contains some 3 million राउंडेड फॉलिकल्स, ठीक है, राउंडेड फॉलिकल्स। तो वो अरेंज होते हैं, अरेंज्ड इन लॉब्यूल्स, अरेंज्ड इन लॉब्यूल्स, each lobule having
40 follicles, about 40 माइनर फॉलिकल्स, ठीक है। तो 3 मिलियन राउंडेड फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन वो अरेंज होते हैं इन मेजर ग्रोव्स, मेजर स्ट्रक्चर्स। उन स्ट्रक्चर्स को लॉब्यूल्स बोलते हैं। तो ईच लॉब्यूल, हर एक लॉब्यूल में क्या होता है, हर एक लॉब्यूल में होते हैं 40 फॉलिकल्स, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। तो वो ही फॉलिकल्स जो है सेक्रेट करते हैं थायरोग्लोबिन, ठीक है। फिर वो आयोडीन के साथ मिलकर थायरॉक्सिन बनाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये थायरोग्लोबिन होता है, उसमें थायरॉक्सिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन जो वो होता है अमाइनो एसिड थायरोनिन की आयोडीनेशन होती है, ठीक है, वो थायरॉक्सिन में चेंज होता है। तो और कैल्स्टोनिन ये सिक्रीट करता है, ठीक है। वो पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कुछ सी सेल्स होते हैं, यहाँ पैराफॉलिकुलर सेल्स यानी कि वो सेल्स जो फॉलिकल्स के दरमियान कुछ सेल्स होते हैं, वो भी उनका नेचर भी एंडोक्राइन होता है, वो भी सिक्रीट एक तरह का हार्मोन करते हैं और उनको उसको कैल्स्टोनिन बोलते हैं, ठीक है। आर मोर अप्रोप्रिएटली थायरोकैल्स्टोनिन, ठीक है। तो as far as this structural aspect is concerned, the gland contains some 3 million rounded follicles. उसमें तकरीबन 3 मिलियन राउंडेड फॉलिकल्स होते हैं और वो अरेंज होते हैं बड़े लॉब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स में। जो भी लॉब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स और इस एक ही अरेंज्ड लॉब्यूलस और एक लॉब्यूल में तकरीबन 40 फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत एनाटॉमिकल व्यू पॉइंट हम बनाएंगे इस वाले ग्लैंड का, तो इस तरह हम बनाएंगे। यहाँ पे ये सपोज ये फॉलिकल्स है, यहाँ पे ये सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन इज थायरॉक्सिन which is triiodinated or tetraiodinated थायरोनिन अमाइनो एसिड, जो कि अमाइनो एसिड थायरोनिन से बनते हैं। थायरोनिन इज द प्रिकर्सर फॉर थायरॉक्सिन हार्मोन। यहाँ पे एक और लॉब्यूल है इस तरह, तो ये सेक्रेट करते हैं, यहाँ पे थायरोग्लोबिन होता है, इसमें फिल्ड स्पेस है ये। This is lobulated viewpoint of thyroid gland here. तो ये पैराफॉल, यहाँ पे ये वाली स्पेस जो है, यहाँ पे इसको पैराफॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। पैराफॉलिकुलर स्पेस, ये आपकी पैराफॉलिकुलर स्पेस है, जो फॉलिकल्स के दरमियान स्पेस है, दैट्स पैराफॉलिकुलर स्पेस हियर। एंड दिस इज फॉलिकल, ये फॉलिकल है आपका, ये भी फॉलिकल, दिस इज फॉलिकल हियर, दिस इज फॉलिकल हियर। और इस फॉलिकल में यहाँ पे थायरोग्लोबिन है, थायरोग्लोबिन, ये ग्लोबिन प्रोटीनशियस हार्मोन है, प्रोटीन थायरोग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन एसोसिएट होता है इसके साथ। और यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको सी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्लस्टर में यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको सी सेल्स बोलते हैं, सी सेल्स। तो इनको पैराफॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं और सी सेल्स भी कहते हैं। और ये सेक्रेट करते हैं, ये वाली सेल्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये पैराफॉलिकुलर सेल है और सी सेल पैराफॉलिकुलर, पैराफॉलिकुलर, पैराफॉलिकुलर सेल्स, दीज सेक्रेट थायरोकैल्स्टोनिन, ठीक है। ये थायरोकैल्स्टोनिन उसका अपना फंक्शन है। और यहाँ पे ये लॉब्यूलस जो है, दे सेक्रेट द थायरॉक्सिन हार्मोन विच इज आयोडिनेटेड थायरोनिन हार्मोन, ठीक है, in two forms. One is T3 and second is T4. T4 is tetraiodinated thyrronine and T3 is triiodinated thyrronine, ठीक है। Yeah, that is structure of what we can
से दैट इज द इंटरनल व्यू पॉइंट ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये वाला यहाँ पे बॉर्डर करेंगे इसको। तो सेक्शन लिया हमने थायराइड ग्लैंड का, एनाटॉमिकल सेक्शन लिया है हमने। ठीक है, तो इस फॉलिकल में जो ईच फॉलिकल, यहाँ पे हर कोई फॉलिकल जो है, ईच फॉलिकल इज लाइनेड बाय ग्लैंडुलर इपिथेलियम ऑफ आइदर क्यूबाइडल इन ऑरिजिन, क्यूबाइडल सेल्स का, या तो ये कोलमनार सेल्स का होता है। ठीक है, क्यूबाइडल टू कोलमनार सेल्स। ठीक है, एंड दीज फॉलिकल्स आर फिल्ड with a semi-fluid made up of glycoprotein that is thyroglobin। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट पार्ट। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि यहाँ पे ये थायरोग्लोबिन जो है दैट इज अ ग्लोबिन प्रोटीन एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट पार्ट, और ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। द लेटर इज प्रोटीन कम्प्लेक्स विद थायरोनिन हार्मोन। ठीक है, तो ये थायरोनिन हार्मोन के साथ कम्प्लेक्स्ड होता है। So there are two types of thyronin hormones secreted by different follicular cells। ये वाले follicular जो ये follicles तो follicular cells के बने हुए होते हैं। ठीक है, वही follicular cells जो है secrete करते हैं two types of thyronin hormones। तो these are collectively known as thyroxine hormone। and thyroxine क्या होता है basically? Thyroxine it is iodinated थायरोनिन एमाइनो एसिड। थायरोनिन जो होता है, थायरोनिन आयोडीनेटेड होता है, यानी कि इसके साथ आयोडीन एटम्स लिंक होते हैं। ठीक है, 4 भी एटम्स लिंक होते हैं और 3 एटम्स भी लिंक होते हैं थायरोनिन के साथ, और ये थायरॉक्सिन बनाते हैं, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन। डिपेंड करता है, अगर 4 आयोडीन एटम्स अटैच है तो टेट्रा आयोडो थायरोनिन है और थायरॉक्सिन है, या अगर 3 आयोडीन के एटम्स एसोसिएट है देन इट इज ट्राई आयोडो थायरोनिन और ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन। ठीक है, तो ये आयोडीनेटेड होते हैं। एज पर एज दिस T3 इज कंसर्न, ठीक है, T3 इज कंसर्न, T3 इज मोर पोटेंट एज कंपेयर टू T4। ठीक है, T3 is more active than T4, यानी कि more active and more potent than T4। लेकिन ये जो T3 है स्मॉलर क्वांटिटी में बनता है, बट इज फॉर्मड इन स्मॉलर क्वांटिटी। Besides T3 and T4, there is one more hormone that is calcitonin. Calcitonin is also secreted by thyroid gland। ठीक है, लेकिन थायराइड ग्लैंड्स के पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स सेक्रेट वो करते हैं। कैल्सिटोनिन इज आल्सो सेक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो इसका अपना रूल है। बेसिकली एक कैल्सिटोनिन जो होता है इट इज अ 32 पेप्टाइड हार्मोन कनेक्टेड विद कैल्शियम होम्योस्टैसिस। ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो एज पर एज द रोल ऑफ थायरॉक्सिन इज कंसर्न, यहाँ पे पहले हम थायरॉक्सिन का रोल आपको यानी कि समझाएंगे क्या है थायरॉक्सिन का रोल, द रोल प्लेड बाय द थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, रोल ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि फर्स्ट फंक्शन जो है इट कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि मेटाबॉलिज्म में पर्टिकुलर कोई यानी कि
ऑप्टिमम लेवल होती है हर किसी मेटाबोलाइट की, ठीक है, जो बनता है या हाइड्रोलाइज होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिसिस, तो उसका अपना रेंज होता है, तो उसको उस पर्टिकुलर रेंज को बेसल मेटाबॉलिक रेट रेंज बोलते हैं। और किस रेट से वो बनते हैं, किस रेट से उनकी कैटालिसिस होती है, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑप्टिमम मेटाबॉलिक रेट ही होता है जो पर्टिकुलर एवरेज रेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मेटाबोलाइट शो करता है इंडिविजुअल के ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो वो मेंटेन रखता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर एज वेल थ्रू रेगुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन regulates body temperature by regulating the release of or production of energy, by regulating the production of energy, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। It also regulates urine output by controlling the working of kidneys. It also regulates urine output. Regulates urine output by regulating the proper functioning of kidneys. Proper functioning of kidneys, ठीक है। तो ये भी फंक्शन है थायराइड ग्लैंड